Friends, so today we are going to start a practical full-fledged question of retirement and death of a partner. इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और रिवाइज्ड बैलेंस शीट यानी कि किसी पार्टनर के रिटायर होने के बाद क्या बैलेंस शीट बनती है वो हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट बी। ओके, तो इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लो कि हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल है, ये सब दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज यानी कि रिटायर होने के बाद की बैलेंस शीट जो है वो बनानी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा मैंने पहले ही फॉर्मेट बना लिए हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट बनाया है ए बी और सी का, ठीक है, और एक ये बैलेंस शीट का रिवाइज फॉर्मेट बनाया। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। सबसे पहले बेटा एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन की कंडीशन है कि ए बी सी तीन पार्टनर है और देयर कैपिटल स्टूड एट दिस, ये उनकी कैपिटल है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला उसने कि जो शेयर कर रहे हैं ना प्रॉफिट, वो कैपिटल की प्रोपोर्शन पे कर रहे हैं। तो कैपिटल की प्रोपोर्शन है 45,000, 30,000 एंड 15,000। पहले इनकी रेशो निकालते हैं, कैपिटल रेशो में कर रहे हैं। तो बेटा वही 15 भी चला जाएगा, 3:2:1 आएगी। तो ये रेशो निकाल लिया हमने। सी रिटायर हुआ बेटा, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सी रिटायर हुआ, सी का शेयर कितना है यहाँ पे 1/6 है। फिर एडजस्टमेंट दी है कि फिक्स एसेट जो है रिड्यूस हो गए 10% से। रिवैल्यूएशन अकाउंट का वही रूल रहेगा जो पहले आपका एडमिशन में आपने किया था या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया था। तो यहाँ लिखेंगे 2 फिक्स्ड एसेट्स, 10% है, ओरिजिनल वैल्यू 50,000 है, 10% रिड्यूस हो गए। बाय लिखा है ना, तो सिर्फ जितना वैल्यू कम हुआ वो लिखेंगे। तो 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आर रिवैल्यू एट 10,000। इन्वेस्टमेंट पहले 12,000 थी, अब कम हो गई। अब इन्वेस्टमेंट का कोई रिजर्व नहीं है, इट मीन्स ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, हमेशा डेबिट में आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर हमारे पास है डेटर फॉर ऑल गुड। कह रहा है 1,000 का प्रोविज़न बनाया आपने, यानी कि पैसे डूबने की चांस थे। ऑल गुड का मतलब ये है कि ये पैसे भी मिल गए, डेटर जो हमारे ठीक हैं, तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हुई है। जब लाइबिलिटी कम होती है तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय डेटर्स, यहाँ प्रोविज़न फॉर डेटर भी लिख सकते हो आप। तो 1,000 आप यहाँ लिख लेंगे, तो ये 1,000 का प्रोविज़न था तो 1,000 आपने यहाँ लिख लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इंक्रीज़ हो गए 600 से। जितने से इंक्रीज़ होते हैं, जितने से डिक्रीज़ होते हैं उतना लिखते हैं। तो लाइबिलिटी बढ़ी है तो डेबिट में आती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 लिखेंगे ओनली। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब कि आउटस्टैंडिंग है, विच इज़ ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इन्वेस्टमेंट पे 1,800 रुपये का इंटरेस्ट अभी आप तक मिला नहीं है, तो मिलेगा फ्यूचर में। तो एसेट बढ़ती है, जब बढ़ती है एसेट तो हमेशा क्रेडिट में आती है अकाउंट के अंदर। तो 18,000 हम यहाँ 1,800 यहाँ लिख लेंगे। गुडविल का यहाँ पे कोई भी मैटर नहीं है। तो बेटा डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, ये आपकी आ रही है 7,600, आपका लॉस आएगा। 4,800 का बेटा लॉस बिल्कुल ठीक आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय। इसमें फ़र्क यही है, एडमिशन के टाइम पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता था प्रॉफिट या लॉस, रिटायरमेंट के टाइम में सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफ़र टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट इन देयर रेशो। 4,800 को 3/6, 2/6 और 1/6 में डिवाइड करेंगे। 3/6 ए का, ये बी का और ये सी का। 2,400 आएगा बेटा, 1,600 आएगा और 800 आएगा। तो ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लिया, ये हमारा ठीक आ गया। उसके बाद आती है बात कैपिटल अकाउंट की। सबसे पहले बेटा लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि कैपिटल का जो बैलेंस दिया हुआ है ये लिखेंगे। 45,000, 30,000 एंड 15,000 ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन में कोई रिजर्व है, यस प्रॉफिट एंड लॉस है। सबसे पहले इसी की ट्रीटमेंट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया हमने, ये है 15,000 बेटा। 15,000 को भी 3/6, 2/6 और 1/6 में करना पड़ेगा। $7,500 ए के पास जाएगा बेटा और 5,000 बी के पास और 2,500 सी के पास। उसके बाद कोई गुडविल यहाँ पे नहीं दी, ठीक है। फिर हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस भी है, लॉस हमेशा यहाँ पे आता है। यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट यहाँ पे आता है, यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो बेटा ये लिख लेंगे 2,400 इसका है
1600 इसका और 800 इसका। फिर आती है बात गुडविल की। गुडविल ऑफ द फर्म जो है 9000 है, 9000 फर्म की गुडविल है। तो सी का जो शेयर होगा गुडविल में 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/6 फर्म की गुडविल में निकालेंगे ना, तो ये आएगा बेटा 1500। अब अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो अगर एक पार्टनर जाता है तो वो पुराने वाला रूल जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में था, तो ये इनकी न्यू रेशियो होगी, यही इनकी गेनिंग रेशियो होगी। तो इसकी एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट में आपको एंट्री प्रॉपर करनी है। तो जो 1500 है गेनिंग रेशियो जो होगी 3:2 ही रहेगी, क्योंकि आगे हमें कुछ नहीं दिया हुआ। 3/5 यानी कि 900 और 600 ऐसे आ जाएगा। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड सीस कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। तो ये एंट्री मैंने पहले ही बताई थी, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग रिटायरिंग पार्टनर यानी कि डिजीज पार्टनर। तो ये अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, अगर ये क्रेडिट में है तो सारा अपोजिट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। बाय एस कैपिटल अकाउंट के नाम से, बाय बीस कैपिटल अकाउंट के नाम से, और अमाउंट आएगा सी में, क्योंकि शेयर जो है कंपनसेट सी को करना है जो जा रहा है। ठीक है ना बेटा, जो जाएगा उसी को कंपनसेट करेंगे हम। और यहाँ पे जो अकाउंट बना रहे हैं अगर वो डेबिट में हो तो उसका अपोजिट कहाँ पे आता है? डेबिट में। तो सी कैपिटल के नाम से जो अमाउंट है कंपनसेट कौन कर रहा है? ए और बी करेंगे ना, तभी तो उनकी कैपिटल कम होगी डेबिट में। यहाँ बढ़ती है, यहाँ कम होती है। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला हुआ कि सी को पैसे दिए हैं ना दिए। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो इट मीन्स सी का जो पैसा है ना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी मैं एंट्री आपको भी बताता हूँ, पहले अमाउंट निकालते हैं इसका। ये है बेटा 52,500, ये आपका आएगा 35,000, ये बेटा आपका आएगा 19,000 आएगा। तो सी को हमने देने हैं पैसे, बाकी को तो नहीं देने ना। तो जो पैसे देने होते हैं बेटा उसकी दो जर्नल एंट्रीज बनती हैं। अगर तो आप कैश में दे रहे हो तो एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर पेमेंट आपने दे दी तो। अगर नहीं दी, कुछ नहीं लिखा, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट आता है कि हमने एक तरह से उसका लोन लिया हुआ है, हमने उसके पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है, तो इसमें ये एंट्री चलेगी। तो यहाँ लिखते हैं टू सीज लोन अकाउंट, जितना पैसा देना है वो आप यहाँ पे आ जाएगा 18,200 रुपये, और बाकी जो है उसको हम माइनस करके लिख लेते हैं। सॉरी 32,800 आएगा। और यहाँ पे ये आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये कैपिटल बैलेंस आ गया। ए और बी का जो रिवाइज में लिखेंगे, सी का हमने लोन देना है यानी कि हमने उसके पैसे देने हैं, सी ने हमें लोन दिया, एक तरह से हमने ट्रीट कर लिया कि लोन है। अब बनानी बेटा रिवाइज बैलेंस शीट। तो बेटा सन्ड्री क्रेडिटर की कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, तो ये एज इट इज़ ही रहेंगी। जो 20,000 थे इनको एज हम लिख लेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके बड़े थे बेटा, नहीं कम हुए थे 600 रुपये। तो पहले 2,000 थे, 600 सॉरी बड़े हैं, इंक्रीज़ है, तो 2,600 हो जाएंगे। अब 2,600 हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फिर आपका आता है कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ए की कैपिटल आएगी और बी की कैपिटल आएगी, ठीक है। जो हमने ये निकाली ये वाली 49,200, 32,800, इसका टोटल बाहर लिख लेते हैं। और यहाँ पे आएगा सीज लोन अकाउंट, क्योंकि पैसे नहीं दिए उसको, एक तरह से लोन ट्रीट किया है। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस आएगा सेम एज इट इज़ 16,000 है। आपके सन्ड्री डेटर्स, आपके डेटर ऑल गुड थे तो 15,000 पूरा लिखोगे। आपके स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, पूरा लिखोगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट बेटा जो है कम हुई है 2,000 से 10,000 लिख देंगे। इंटरेस्ट एक्रूड एसेट है ऑन इन्वेस्टमेंट, ये 1,800 रुपये, ये भी लिखेंगे। फिक्स एसेट भी आपकी कम हुई है बेटा, फिर पहले 50,000 थी, फिर 10,000 10% कम हुई, 45,000 रह गई। सॉरी 45,000 आपकी रह गई बेटा। तो इसका आप टोटल करते हैं, अगर टोटल सही है एडवाइस क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। 16 और 15 31 31 एंड 5 36 एंड 30
66, 76, 76 एंड 1 77, 77 और 5 आपका आएगा 82, 82 और 40 1,22,800 ये आ गया। अब इधर देखते हैं 008 आ गया, 2 और 2 4, 4 4 और 8 12, 12 का 1, 3 3 8 11। यस बेटा बिल्कुल करेक्ट आया क्वेश्चन आपका। तो बेटा आपको इस तरह से करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप ट्राई करें 35 भी करें 36 भी करें, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, 36 तक आप कंप्लीट कर लेना, अगर कोई डाउट आता तो मैं आपका क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। आपने बेटा एडजस्टमेंट कैपिटल वाले नहीं करने क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने। हाँ डेथ ऑफ पार्टनर का केस हम जरूर करेंगे क्योंकि वो आ सकता है कि वो सिलेबस के अंदर है। थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना।